ओके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था, सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एनी फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, मतलब हमें इसे बताना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और हमें उसका रीज़न भी देना है। कहने का मतलब यह, मान के चलो मेरे पास ये भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ठीक है, और इस ये जो चार पॉइंट्स गिवन है ये इसके वर्टिसेस में लाई कर रहे हैं। मान लो ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, दो, ये तीसरा और ये चौथा है ना। मान लेते हैं ये -1, -2, ये है आपका 1, 0, ये आपका मान लेते हैं -1, 2, और ये आपका मान लेते हैं -3, 0। इसको नाम देते हैं ए, बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, है ना। अब देखो बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखो, करना क्या आपने को, हमको ए बी यानी कि ये वाला डिस्टेंस, बी सी, सी डी और ए डी निकालना है, आया ना। तो पहले हम वो निकालते हैं। देखो ए बी क्या होगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 + 4 8 यानी कि कितना हो जाएगा 2√2, 2√2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, चलो अब हम निकालते हैं बी सी की वैल्यू। सेम बाय डिस्टेंस फार्मूला, -1 यानी -2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर, प्लस 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 के बराबर, दैट इज इक्वल टू √8, और √8 क्या होता है 2√2 यूनिट्स। ठीक, बहुत शानदार। अब देखो हमको सी डी निकालना है। तो सी डी कैसे निकालेंगे, देखो सी डी वुड भी इक्वल टू -1 माइनस प्लस 3, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 के बराबर, आया ना, प्लस 2 - 0 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी भी 4 के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं मानता हूँ ए डी की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए डी कितना है, ए डी भी वही निकालते हैं। तो -1 माइनस माइनस प्लस 3, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 - 0 -2 का स्क्वायर यानी 4, यानी ये भी कितने के बराबर 2√2 यूनिट्स के बराबर। इसका मतलब अगर मैं ज़रा ध्यान से देखूँ, जो मेरे पास रिजल्ट जो आया, जो कैलकुलेशन मैंने किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको, इसको, इसको और इसको, इन चारों को देख के मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी, हाँ या ना, बताओ ज़रा। कह सकता हूँ, यानी इस कोऑर्डिनेटरल के सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और ऐसे कोऑर्डिनेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। लेकिन वो रोम्बस भी तो हो सकता है बेटा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्क्वायर है या तो वो रोम्बस है। तो अगर मान लो, मैं मान लेता हूँ चलो कि वो एक स्क्वायर ही है, चलो मैं मान लेता हूँ कि वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये एक स्क्वायर है बेटा, अगर ये मेरा एक स्क्वायर है बेटा, ज़रा ध्यान से देखें बेटा, अगर ये मेरा स्क्वायर होता है ना, तो मैं अगर मान लूँ, मैं इस फिगर को यहाँ पे लेकर आता हूँ, इस फिगर को मैं थोड़ा यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी। तो इसको मान लेते हैं -1, -2, बी को हम लोग मान लेते हैं 1, 0, सी मान लेते हैं -1, 2, और डी को हम लोग क्या लिए थे -3, 0, आया ना। अब एक काम करो बेटा, अब आप इसको ऐसे जोड़ दो,
ठीक है। अब ये स्क्वायर ये है या रोम्बस, अब रोम्बस अगर होगा तो कुछ ऐसा देखने में होगा अपने को, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आप बता सकते हो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बेटा कि सारे साइड्स इक्वल तो हैं, देखो सारे साइड्स इक्वल तो हैं, यहाँ पे भी सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे रोम्बस के भी। पर देखो यहाँ पे ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। स्क्वायर वाले में सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री, जबकि ये 90 डिग्री नहीं है, ये क्या है, 90 डिग्री नहीं है। तो अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ प्रूव कर पाऊँ कि बी डी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू योर सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हाँ अगर ये फॉलो हो जाता है तो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में, बी डी सी ट्राइंगल में अगर ये पाइथागोरस लॉ को फॉलो करता है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। अगर पाइथागोरस फॉलो नहीं करता है तो मैं कह दूंगा कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो मतलब ये क्या है, रोम्बस है। तो हमको यही चेक करना है। अब देखो बी डी का लेंथ कितना होगा, तो देखो बी डी का लेंथ जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी डी 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 माइनस प्लस यानी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर प्लस ये 0 आया ना, दैट इज इक्वल टू 16, दैट इज कितने के बराबर, रूट 16 कितने होता है, 4 के बराबर बी डी। अब सी डी निकालो आप लोग, सी डी तो निकाल चुके हो, सी डी कितना है 2√2 यूनिट, और आपका जो बी सी है, जो आपका बी सी है वो भी 2√2 यूनिट ही है, निकल चुका है हम लोग का पहले। अब इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, तो देखो अगर मैं बोलूँ कि सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा बेटा, तो मैं करूँगा 2√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2√2 का स्क्वायर, यानी कि कितना, √2 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, बताओ ज़रा, 8 प्लस इसमें भी आ जाएगा 8, यानी कितने के बराबर, 16 के बराबर। जबकि बी डी का स्क्वायर कितना है बेटा, वो भी 16 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू योर सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ये वाला बेटा रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, ये रोम्बस नहीं होगा, इट विल बी अ स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है? ये देखना ज़रूरी था, सारे साइड्स इक्वल हैं, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है, जो जो गिवन पॉइंट्स हैं जो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस में लाई कर रहे हैं, वो सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल तो हैं, लेकिन दो पॉसिबिलिटी अराइज करती हैं, क्या वो रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर वो रोम्बस है तो फिर वो पाइथागोरस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, अगर वो स्क्वायर है तो वो पाइथागोरस उसका डायगोनल का जो स्क्वायर होगा विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, मतलब जो भी है, जो जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसी रूल को फॉलो हो रहा है, मतलब ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत शानदार। ये जो पार्ट है आप दोनों, ये दो जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे बच्चे, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे घर में बैठ के बिना किसी के हेल्प के, और आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। अब जब जहाँ कहीं भी हो, जब भी इस वीडियो को देखें, ये 2 होमवर्क जो 2 क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको सॉल्व करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम द पॉइंट -2,0। बेटा हमको पता है कि ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा अगर वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस पे एक्स की एक फाइनाइट वैल्यू देगा, जबकि वाई का कोई भी पॉइंट, देखो वाई यहाँ पे कितना है, वाई तो 0 है, एक्स एक्सिस पे वाई का कोई भी पॉइंट नहीं होता, 0 होता है, जबकि वाई एक्सिस पे एक्स का कोई पॉइंट नहीं होता। तो अब मुझे कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट है, मान लो उसका कोऑर्डिनेट है x,0 और ये इक्विडिसेंट है 2 पॉइंट से। मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, मानो ये पॉइंट कितना है 2, -5 और ये पॉइंट है मानो -2,9।
कंडीशन की गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये गिवन है अपने पास कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल है। मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं अपन बी, इसको मान लेते हैं सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ए बी जो है ना बेटा वो इक्वल टू ए सी के बराबर है। ए बी जो है ना बेटा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है। तो ए बी जो है बेटा वो ए सी के बराबर है, ठीक, ये गिवन है। तो अब मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप बोलो कि हाँ सर निकाल सकते हैं, चलिए निकालेंगे। फिर देखो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 5, ये लो 0 माइनस ऑफ माइनस 5 है ना, और इसका क्या बेटा स्क्वायर आया ना, यानी ए बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, माफ़ कीजिएगा, x माइनस 2 का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 के बराबर, और इसका रूट ओवर होल रूट, ठीक है। ये आ गया ए बी। अब आएगा मेरा ए सी उसी तरीके से आया ना, तो ए सी कितना होगा, x माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस, माफ़ कीजिए इक्वल नहीं प्लस होगा ना, 0 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 के बराबर। अब देखो ए बी क्या है बेटा, वो ए सी का गिवन है, इसी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि रूट ओवर ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 के बराबर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81 के बराबर। बोथ साइड क्या करेंगे अपन, बोथ साइड क्या करने वाले अपन, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा अपने को, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, हाँ या ना बताओ ज़रा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एक काम करता हूँ, देखो बेटा x माइनस 2 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, माफ़ कीजिए, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81 माइनस 25, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर, अरे 56 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, बेटा ये कुछ नहीं होगा, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो, ये है आपका a, ये मान लेते हो b, इसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 ये आ गया, और इंटू x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, हाँ या ना। तो क्या होगा देखो फिर यहाँ पे x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, 56 के बराबर। बेटा देखो यहाँ से ध्यान से देखो, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 2x इंटू यहाँ से ये कैंसिल, माइनस 4 के बराबर। कुछ मैंने गलती कर दी क्या बेटा, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे, 56, 1 मिनट, 2 से जाएगा 28 बार में, 4 से जाएगा 7, यानी x की वैल्यू, नहीं गलती नहीं हुई है, x की वैल्यू -7 आ रही है। कितनी आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू -7 है। इसका मतलब क्या है बेटा, जो पॉइंट है वो हमारा -7,0, मतलब क्या है कि x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। ये जो मेरा पॉइंट है बेटा ये नेगेटिव x एक्सिस पे है, इसलिए मेरी x की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, -7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। चलो बेटा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया सभी को। अगर समझ में नहीं आता है पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स।
ठीक है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। P का कोऑर्डिनेट है 2,-3, Q का कोऑर्डिनेट है 10, y। ठीक है, शानदार। अब देखो बेटा, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? वो है 10 यूनिट्स। कितना है वो बेटा? वो है 10 यूनिट्स। अगर मैं बोलूँ कि P और Q के बीच में दूरी 10 यूनिट्स है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कह सकता हूँ कि पी क्यू विल बी इक्वल टू योर रूट ओवर ऑफ 10-2 का स्क्वायर प्लस y -+3 का होल स्क्वायर। और पी क्यू गिवन कितना है? पी क्यू कितना गिवन है? 10 यूनिट्स। यानी मैं लिख सकता हूँ 10 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10-2 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 इक्वल टू 64 प्लस y+3 का स्क्वायर। आया ना? यानी विच इम्प्लाइज y+3 का स्क्वायर कितने के बराबर बेटा? 100 से 64 माइनस करेंगे, 64 अच्छे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये 36 के बराबर। आया ना? ठीक है, देखो y+3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36, यानी y इज इक्वल टू, या मैं लिखूँ इसको अगर मैं कि y+3 इक्वल टू +-6। अब यहाँ से 2 केस राइज करते हैं बेटा। यहाँ से मेरे पास 2 केस राइज करते हैं कि अगर मेरी यहाँ पे ये इसकी वैल्यू +6 हो, यानी मेरी यहाँ पे अगर y+3 अगर इक्वल टू +6 हो और y+3 अगर मेरी -6 हो। आया ना? तो y इक्वल टू 6 -3 यानी कि 3, y इक्वल टू -6 -3 यानी -9। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं y की। एक है बेटा y इक्वल टू 3 और दूसरी है बेटा y इक्वल टू -9। क्या ये सही है? समझ में आया सभी को? ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? अब आप पूछोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया? पता है आपको कि +6 का भी स्क्वायर कितना होता है? 36। और -6 का भी स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ ली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? +-6, यानी +6 भी आंसर है, -6 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो, तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -9 आ गई। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं, चलो। इफ Q 0,1 इज इक्विडिसेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस Q1 एंड PR। ठीक है, क्या कह रहा है कि Q इज इक्विडिसेंट फ्रॉम, मतलब P एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है बेटा 5, -3 और R एक कोऑर्डिनेट है, उसका पॉइंट है मान लो x, 6। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, और मेरे पास Q एक पॉइंट है बेटा, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 0,1। ठीक है, कह रहा है कि इफ Q 0,1 इज इक्विडिसेंट फ्रॉम P, यानी इससे कितना है? इसकी दूरी समान है, इसकी दूरी भी क्या है बेटा? समान है। यानी ये और ये क्या है? इक्वल। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू योर QR। कम ऑन, तो मैं कह सकता हूं कि PQ रूट ओवर ऑफ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन से दैट 0 - 5, यानी -5 का स्क्वायर 25 के बराबर, प्लस 1 -3, यानी कि 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितने के बराबर आ जाएगा? 6 × 5 = 11, हाथ 2 3 4, रूट ओवर ऑफ 41 यूनिट्स।
और क्यू आर कितना होगा बेटा? तो क्यू आर होगा मेरे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 25 के बराबर, यानी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है? समान है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 का जो रूट है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 41। वाई? किस लिए? बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू, माफ कीजिए, किसके बराबर है? ये क्यू आर के बराबर। क्यू आर इक्वल टू पी क्यू। सो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 पचास 6 3 16, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 विच इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। कितनी आ रही है बेटा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। मुझे क्या क्या आता? मुझे कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे निकालना है क्यू आर और पी आर। मुझे निकालना क्या है? क्यू आर और पी आर निकालना है। मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, क्यू आर तो निकालनी ये वाली डिस्टेंस, और पी आर निकालनी मतलब ये वाली निकालनी है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे आराम से, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो हमारे पास क्यू आर तो निकाल सकते हैं हम इजीली। क्यू आर तो बेटा हम निकाल ही सकते हैं ना इजीली। कैसे निकालेंगे? इस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या आई थी? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 के बराबर। तो रूट ओवर ऑफ, अब देखो मान लो मैं यहाँ पे, चाहे मैं यहाँ पे प्लस लूँ चाहे माइनस लूँ, स्क्वायर होके आंसर एक ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस 4 की वैल्यू लूँ तब भी मेरा आंसर कितना आना है बेटा? रूट ओवर ऑफ 41 ही आना है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस 4 का भी स्क्वायर कर लूँ बेटा, तब भी रूट ओवर ऑफ कितना आना है? 41 यूनिट्स ही आना है। ठीक है, निकालना क्या है? पी आर निकालना है। पी आर निकालना है। पी आर का कितना कोऑर्डिनेट है बेटा? 5, -3। और आर कितना है बेटा? x, 6। कितना ये? x, 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x, 6। अब जरा ध्यान से देखो, मान लेता हूं मैं यहाँ पे x की वैल्यू मान लेता हूं मैं 4, तो मैं यहां लेता हूं 4। केस 1, व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, हालांकि आप प्लस लो, 4 लो, माइनस लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं मान लेता हूँ आपकी शांति के लिए, आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू मैं 4 पॉजिटिव लेता हूँ। तो पी आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा? 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा ना बेटा। प्लस -3 - 6 यानी -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 81। और रूट ओवर ऑफ 82 यूनिट्स आया ना। बहुत शानदार। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं केस 2 लूँ जहाँ पे मेरी x की वैल्यू -4 ले लेता हूँ मैं, तो डेफिनेट सी बात है फिर मेरा क्या हो जाएगा? पी आर कितना आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ 5 - +4 यानी कितना हो जाएगा? 9। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81 प्लस, मज़ा आ गया 5 माइनस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 - 4 ना, 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 - 6 यानी किसका स्क्वायर? 81, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ 82 यूनिट्स। ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी ना, माफ़ कीजिएगा। पी आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे -4 लेता हूँ पॉइंट, है ना, मतलब अगर मेरा P 5, -3 है और यहाँ पे ये जो R है
ये 4 ये -4, 6 है, तो 5 माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 9, 9 का स्क्वायर 81, -3 -6, 9 का -9 का स्क्वायर 81, विच इज़ इक्वल टू 2, 116 रूट ओवर। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 81, विच इज़ √2, 9 √2 यूनिट्स। क्या बात क्लियर है सभी को? क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है, दो केस के लिए मेरे पास पी आर की अलग अलग वैल्यू आई, जब x की वैल्यू 4 थी, जब x की वैल्यू -4 थी। क्लियर है सभी का कंसेप्ट? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्वेश्चन शायद आपको विजिबल नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा इसको नीचे करते हैं बेटा, 1 मिनट रुको। इसको क्या हो गया, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, अब सही है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6। मानो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है x, y, ये इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी बराबर है। मतलब मैं मान लूँ अगर कि ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, c पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर AC इज इक्वल टू योर BC। कोई बात नहीं, लगा लो डिस्टेंस फार्मूला, कम ऑन। कितना होगा AC? x -3 स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। ठीक, और अगर मैं मान लूँ कि BC कितना है फिर, तो BC कितना हो जाएगा? देखो बेटा, x माइनस माइनस प्लस 3, x माइनस माइनस प्लस 3 उसका स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब AC BC तो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AC तो BC तो इक्वल है। 1 मिनट, ये हम कह सकते हैं बेटा कि AC इज इक्वल टू योर BC, तो √ओवर ऑफ x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? x +3 का स्क्वायर और प्लस y -4 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, वही सेम कहानी, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो क्या हो जाएगा बेटा? x -3 रूट हट जाएगा ना हमारे पास, प्लस y -6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। So ultimately what will happen? So it will take y -6 का होल स्क्वायर माइनस y -4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? x +3 का होल स्क्वायर माइनस x -3 का होल स्क्वायर। बस लगा दो फॉर्मूला, y -6 प्लस y -4, y -6 माइनस y +4, x +3 प्लस x -3, x +3, ठीक है बेटा, -x +3। अब देखो, ये हो जाएगा मेरे पास 2y -10, ये हो जाएगा मेरे -5 + 5 कैंसिल, -6 + 4 कितना आएगा बेटा? -2, दैट इज इक्वल टू
+3 -3 कैंसिल, 2x इंटू -x + x कैंसिल, 3 + 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल। मैं अगर बोलूँ कि देखो y -5 इंटू -1 इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ चलो 3x, आया ना। एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ -3x। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। तो y + 3x इक्वल टू जो आएगा y + 3x इक्वल टू 5 इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये क्या है मेरा रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, ये तो कहा था कि x और y के बीच में एक संबंध निकालो, दैट इज x का 3 गुना और उसमें y जोड़ने के बाद हमें 5 मिलता है। कम ऑन, ये बोला गया था कि x और y के बीच में संबंध निकालना है, हमने वो रिलेशन निकाल लिया। तो इसी के साथ हम लोगों का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और सेक्शन फार्मूला कैसे सीबीएसई में इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी का 7.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।